हाथी के दांत एक मिसाल है खाने के और दिखाने के और। तो ये बड़ी बीबी का वो काम है। वो भी बड़ी बीबी भी आएगी, सितारा सिस्टर भी जाएगी, मामला बड़े ख़राब होने, आमना सामना होगा। देखिए मेरी एक बात सुन, हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। माँ और बाप से बढ़ के इंसान के लिए और कौन से दोस्त हो सकते हैं। पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जी जो चाह तो आंसू निकल पड़े। कुछ इस तरह पी है मैंने हंस हंस के अश्क गम, कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। और रहने दो मत बुझाओ मेरे आशियां की आग, और रहने दो मत बुझाओ मेरे आशियां की आग, इस कश्मकश में आपका दामन न जल पड़े। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज की ये खूबसूरत लाइंस मैं नाम करता हूँ, बहुत ही फीलिंग्स वाली लाइंस थी सितारा सिस्टर के। आजकल की जो सिचुएशन है ख़ास तौर पे सितारा सिस्टर के लिए, ये उससे उनकी हालात के हिसाब से उन पे बड़ी सूट कर रही हैं। पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जो जी चाहा तो आंसू निकल पड़े। इस तरह पी है मैंने हंस हंस के अश्क गम, कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। और रहने दो मत बुझाओ मेरे आशियां की आग, इस कश्मकश में आपका दामन न जल पड़े। जो ये अल्फाज हैं बहुत ही गहरे अल्फाज हैं, बहुत ही प्यारे अल्फाज हैं और इनमें एक बहुत बड़ी एक कहानी छुपी हुई है, एक बहुत बड़ी फीलिंग्स की कहानी छुपी हुई है। तो ख़ास तौर पे जो आजकल सिचुएशन चल रही है सितारा सिस्टर के साथ, तो आप जब देखेंगे इन अल्फाज पे गौर करेंगे तो कुछ ऐसा ही मामला है। आज के जी टॉपिक पे गौर करते हैं। सबसे पहले तो सितारा सिस्टर का एक व्लॉग आया है कि अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ साजिद भाई, उन्होंने भी जो है आज एक वीडियो बनाई थी, व्लॉग बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वालिद साहब वापस गांव जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ एक कंट्रोवर्शियल दोबारा से टाइटल लगा के जो सऊदीया वाली बीबी हैं उन्होंने भी एक हेडिंग लगा दी है। और उन्होंने फिर वही हरकत की है कि बातें बड़ी बड़ी करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। उन्होंने एक ब्राइडल गिफ्ट, ब्राइडल शॉपिंग और गिफ्ट सिलेक्शन के नाम से एक व्लॉग बनाया। तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि उनके अंदर क्या मामला थे, वो क्या चाह रही हैं, और उन्होंने जो जिस तरीके का टाइटल लगाया था आज भी कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करनी है। आज बस यही 3 टॉपिक हैं, इन पे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिटेल पे चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े प्यार से अदब से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे सितारा सिस्टर के व्लॉग के ऊपर। उनका आज एक व्लॉग आया है कि अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। माँ और बाप से बढ़ के इंसान के लिए और कौन से दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से जिन हालात से ये गुज़री हैं, बाहिम्मत खातून है, ये बहुत बाहिम्मत खातून है। और कोई और होता तो शायद मैं भी हो सकता था कोई गलत डिसीजन ले लेता और कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा देता या कुछ भी कर देता, कर सकता था, उसके पास ऑप्शन था। मगर जिस तरीके से उन हालात से अपने आप को निकाला, अपने बच्चों के बारे में सोचा और उनके फ्यूचर के बारे में सोचा, और साथ ही साथ ये भी सोचा कि नहीं, बाप नहीं है तो क्या हो गया, बाप का साया नहीं है तो क्या, मेरी जन्नत मेरी माँ मेरे साथ है। तो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि भले वो मुझसे दूर ही सही, उस टाइम पे वो उनकी अम्मी जो है आउट ऑफ कंट्री सऊदीया में थी, मगर है तो सही ना, सपोर्ट तो है ना उनकी। और उसी तरह जिस तरीके से वो बात बता रही थी सितारा सिस्टर के, उस वक्त भी उनको फ़ोन पे जो संभालने वाली थी सबसे ज़्यादा वो उनकी अम्मी थी। और उनकी अम्मी ने उनको बहुत संभाला, बहुत सपोर्ट किया, उन हालात से निकालने में माँ का किरदार था। शायद किसी भी तरीके से हम और आप अपनी तरफ से जो भी एफ़र्ट करते, मगर वो उन चीज़ों को नहीं संभाल पाती जो उनकी अम्मी ने संभाला। भले वो दूरी थी मगर उन्होंने अपनी ममता की शफ़क़त से, उस प्यार से, किसी भी ज़रिए से उनको समझाया, उस ट्रैक पे लाई। हत्ता कि वो, मुझे याद है कि इन्होंने एक डिसीजन बना दिया कि अब मैं मज़ीद व्लॉगिंग नहीं करूँगी, मगर समझाने पे
सारी बात उनको एक एक करके बिठा के समझाने पे ही सारी चीज़ें, ये मामूलात जो है ज़िंदगी के दोबारा ट्रैक पे आए हैं। तो ये उनके अम्मी का किरदार है। और माँ एक बहुत बड़ी हस्ती है और माँ के कदमों तले जन्नत है। और माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। ममता का प्यार एक बेमिसाल और कहते हैं ना कि अनगिनत है, किसी किसी गिनती में ही नहीं आता जितना वो अपने औलाद से प्यार करती है। ये तो इंसान की बात कर रहे हैं, अगर किसी आप जानवर पे चले जाएं, किसी परिंदे पे चले जाएं, तो वो भी इतनी ही केयर करता है अपने बच्चे को। इंसान तो उससे 100 गुना ज़्यादा करता है। और इसके साथ साथ फिर अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात ये है व्यूअर्स के हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अल्लाह की ज़ात एक इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह की जो ज़ात है वो एक इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है, तो इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो शायद इनकी जो दुआएं थी, इनके जो मामलात थे उस टाइम पे, जिस तरीके से ये फंसी हुई थी, इनको निकालने में माँ की दुआओं के साथ साथ अल्लाह की एक बहुत बड़ी ताकत थी जो इनके साथ थी। और अल्लाह ने इनको उन क्राइसिस से, उन मामलात से निकाला। और आज जिस तरीके से उन्होंने एक टाइटल लिखा हुआ था, बहुत ही फीलिंग्स वाला टाइटल था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कुछ फीलिंग्स थी माँ की जो आपके सामने शेयर करनी थी। और अल्लाह ताला सितारा सिस्टर के अम्मी को उनका साया हमेशा उनके सर पे सलामत रखे और इसी तरह प्यार मोहब्बत बरकरार रखे। और इसी तरह ज़िंदगी में जहाँ जहाँ किसी भी परेशानी में सितारा सिस्टर आएँ तो वो उनकी मदद, उनको गाइड करें, उनको उन मामलात से निकालें। और अभी भी काफ़ी सारा वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो हमारी भी दुआएं हमारी बहन के साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो वक्ती तौर पे अभी क्राइसिस है उनसे भी वो निकल आएंगी। खैर जी, आज का व्लॉग भी उनका फैमिली व्लॉग था, बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग था। ये तो एक लाइन थी उनकी बड़ी खूबसूरत सी जो मेरे दिल को भाई, और मैंने आपके साथ उनकी कुछ फीलिंग्स थी वो शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। और साथ ही साथ सारी चीज़ें दिखाई। कल भी मैंने देखा मुस्तफ़ा को बड़ा ज़बरदस्त सा शूज़ दिलवा के दिया। फ़ुटबॉल का बड़ी शौकीन है वो माशाल्लाह से। अभी जैसे जैसे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और सितारा सिस्टर भी माशाल्लाह उनको उसी हिसाब से फीडबैक दे रही हैं, प्यार मोहब्बत दे रही हैं। उनकी औलाद है, बेशक इसी तरह होना चाहिए। बाकी उन्होंने कुछ दुख का इजहार किया कि देखें कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, उन्होंने खुल के बताई बात सारी ये है कि लाख उनको समझाने के बावजूद, लाख अपनी चीज़ बताने के बावजूद भी वो नहीं समझते फीलिंग्स को। तो उनके उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है, उनको बताया नहीं जाता जब तक वो खुद ना हमारी फीलिंग्स को समझें। तो ये बहुत अच्छा जवाब है और वक्त पे छोड़ दिया जाए ताकि वक्त फैसला करे कि इन मामलात को क्या होता है। बाकी रहा सवाल जी शादी का, कि अब लोग ये कह रहे हैं कि देखें शादी के मामलात में क्या होने वाला है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि वो भी बड़ी बीवी भी आएगी, सितारा सिस्टर भी जाएगी, मामलात बड़े ख़राब होने, आमना सामना होगा। देखिए मेरी एक बात सुने, हाथी के दांत एक मिसाल है खाने के और दिखाने के और। तो ये बड़ी बीवी का वो काम है, समझे आप बात के। हाथी के जो दांत होते हैं खाने के और होते हैं, और आपने आगे देखे तो बड़े होते हैं, दिखाने के और होते हैं। वो सिर्फ इस टाइम पे एक कंट्रोवर्शियल टाइटल्स के साथ खेल रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं। आप देख लीजिएगा वो शादी में कभी भी नहीं आएंगी। देखें इतनी बड़ी फैमिली को लेकर पाकिस्तान आना, शादी में शिरकत करना बहुत बड़ी बात है। अगर बिलफर्ज एग्जांपल देते हैं, मैं आता हूँ उसी बात पे, आप लोग ये कह रहे होंगे कि नहीं वो अकेली आ सकती है, किसी भी एक बेटी को या बेटे को साथ लेकर आ सकती है। तो मेरे भाई इतना आसान नहीं है आना, इसके लिए दिल गुर्दा इनको चाहिए। जिस तरीके का आग का इन्होंने खेल खेला था ना, तो यहाँ पे आके उस खेल को ख़त्म भी करना पड़ेगा फिर। तो ये बात याद रखिएगा, आना बहुत आसान है, फिर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। नहीं आएंगी कभी भी वो, चाहे कुछ भी हो जाए। और इंसान जब कहते हैं ना कि या तो फिर ढीठ बना होता है, इन सारे मामलात के बाद भी अगर इतनी डिटाई है और इतने मामलात हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ हो ऐसी चीज़ के आ जाए। मगर मैं 100 में से 80% ये अभी तक मैंने अपना माइंड बना के रखा हुआ है, इनके अंदर सामना करने का ज़र्फ ही नहीं है, इनके अंदर सामना करने की हिम्मत ही नहीं है कि ये कभी सच का सामना कर सकें। कभी भी नहीं आएंगी। जो औरत 1-1.5 साल से प्रूव होने के बावजूद भी फैसले को फाइनल अंजाम तक ना पहुंचा सकी, वो पाकिस्तान आके क्या करेगी, क्या फेस करेगी, मुझे बताएं। और ये खामखा का एक कंट्रोवर्शियल टाइटल लगा के हर किसी को मतलब एक वो अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है।
तो जो मेरा एक अपना एक माइंड है और जो मेरी अपनी सोच है, ये कभी भी नहीं आएंगी। ये सिर्फ आप और हम सबके फीलिंग से खेल के अपने व्यूज़ बटोरने के चक्कर में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप तसल्ली रखें, ये सिर्फ आप और हमें जो है ना घुमा फिरा रही हैं, बाकी कोई ऐसे मामला नहीं है। तो ये आज इनका चैप्टर था, इसी वजह से इन्होंने ये गिफ्ट का, ब्राइडल का और ये गिफ्टिंग का ये टाइटल लगाया था। आपने एंड तक देखा, किसी भी जगह पे उन्होंने लास्ट में ही 2 मिनट के लिए बात की कि मैंने फला फातिमा के लिए लिया है या किसी और के लिए लिया है, कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफिज़ एंड में वही बोल दिया। तो बस आप देखते रहें, इनके जो सारे मामला हैं और कुछ भी नहीं है भाई। ये सिर्फ आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए, आपका माइंड डिवर्ट करने के लिए सारी चीज़ें करती हैं। तो बस यही कुछ बातें थी। इसके साथ साथ जी साजिद भाई को आज मैंने देखा, उन्होंने एक व्लॉग बनाया और अपने अब्बू को अलविदा कर रहे थे, गांव भेज रहे थे उनको। काफ़ी टाइम से लेके वो उनके पास रुके हुए थे और दिखाया उन्होंने, ट्रेन वेन में बिठा दिया। जैसे कि एक हफ़्ता पहले उन्होंने टिकट करवाई थी, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे नहीं साजिद भाई भी जाने वाले हैं, वो भी देखना वहाँ कौसर से मिलने के लिए जाएंगे। हाँ भाई गए साजिद भाई? अब वो बताएं मुझे ज़रा, लोग जो कह रहे थे नहीं वो भी जाएंगे और देख लीजिएगा सितारा फिर से अकेली हो जाएगी, फिर मामला उसके लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो आप सबने देख लिया, आज ट्रेन में उनके वालिद साहब बैठे हुए थे, वो वापस अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर पे चले गए। तो ये कुछ सुनी सुनाई चीज़ों पे हमारे जो ऑडियंस है बड़े भोले भाले से लोग उनको थोड़ा सा डिवर्ट कर देते हैं, तो वो उसी तरफ चले जाते हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो वक्फन जो पुराने लोग हैं जो इनके साथ सपोर्टर्स हैं वो आपको अपडेट करते रहते हैं। और आज भी कुछ यही चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वंस अगेन आप सबसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा, नए देखने वालों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।